इंटीग्रेशन की एक्सरसाइज कौन सी है? I10, ठीक है। समाकलन की कौन सी एक्सरसाइज है? I10, इंटीग्रेशन की 10वीं एक्सरसाइज। उसका पहला क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन है उसका ये I10 का पहला क्वेश्चन, ध्यान समझना। x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर या एक्स स्क्वायर प्लस 1, एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू डी एक्स क्वेश्चन मार्क। सवाल कौन से है? लिमिट के। कौन सवाल है? लिमिट। और इसमें लिमिट क्या दी हुई? 0 से 1। लिमिट क्या है इसमें? 0 से 1। तो ये एक्सरसाइज भी लिमिट की है, I9 भी लिमिट की थी और ये भी लिमिट की है, और I11 भी लिमिट की है। ये 3 एक्सरसाइज तो लिमिट की है भाई। तो फिलहाल इसमें लिमिट का ही क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन सिंपल है, तो ये तुम्हें करना है। एक्स स्क्वायर प्लस 1 को क्या मानेंगे? t। तो हमें क्या मिल जाएगा? एक्स डी एक्स मिल जाएगा 2 के साथ डी टी अपॉन 2। वैसे एक तरीका और भी होता है इसमें, सुनो देखो समझना भी। एक तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 को t मानना, तो हमें एक्स डी एक्स मिल जाएगा, और डी टी के साथ जो 2 आएगा वो अपॉन में ले जाएंगे, डी टी अपॉन 2, तो बाहर एडजस्ट 1/2 में हो जाएगा। एक तरीका ये होता है कि हमें पहले से दिख जाता है कि हमें किसकी आवश्यकता पड़ने वाली। जैसे कि इसका डिफरेंशियल करने पे 0 हो जाए तो क्या देगा हमें? 2x। तो हमें पता लग गया कि हमें x के साथ एक 2 की आवश्यकता पड़ रही है। तो हम अपनी तरफ से शुरू में क्या करके चलते हैं कि 2 की गुना 2 की भाग, 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड, उससे क्या करते हैं देखो, इसे हम 2x ही लिख देते हैं। फिर अगली लाइन में क्या लिखते हैं? इंटीग्रेशन 0 से 1 2x dx एक्स स्क्वायर प्लस 1, लेकिन बाहर की तरफ एक 1/2 लिख दें, मतलब वो बैलेंस पहले बना ले हम। फिर हमें पता क्या करना पड़ता है? वो डी टी अपॉन 2 नहीं करना पड़ता फिर अपॉन में ले जाके, क्योंकि हमें तो पूरा कंप्लीट 2x मिल जाएगा फिर dx के साथ में, और वो ऑटोमेटिक एडजस्ट भी हो जा, क्यों बाहर जब 2 की डिवाइड करी गई वो ऑटोमेटिक 1/2 तो बाहर आ भी गया, वो 1/2। तो मर्जी होती है, पहले करना चाहो पहले कर लो, डी टी अपॉन 2 कर लो, कैसे भी कर लो। पर इसका डिफरेंस समझ लो, इस एक्सरसाइज का डिफरेंस क्या है। ऐसा ही सवाल पहली एक्सरसाइज में भी था और फिर दिया गया, तो कारण क्या बना? ये तीसरी बार आ रहा है सवाल अब। जब फिलहाल एक बार तो आया था विदाउट लिमिट, बिना लिमिट के आ चुका, पहले भी बिना लिमिट के किसी भी एक्सरसाइज में आया होगा, 4-5 एक्सरसाइज पढ़ाई थी वो, ठीक है। एक बार लिमिट में भी आ चुका और फिर से आया, तो डिफरेंस क्या? तो इस एक्सरसाइज में सबसे ऊपर की जो लाइन लिखी हुई है ना, हेडलाइन ऊपर की, वो उसमें लिखा हुआ सब्स्टिट्यूट मेथड, प्रतिस्थापन विधि के द्वारा थोड़ा हल करना है समाकलन इंटीग्रेशन। फर्क नहीं पड़ता वैसे, वहाँ पे जब एग्जाम में आएगा तो वहाँ तो बस ये आएगा इंटीग्रेशन करना है, लिमिट का सवाल है तो कोई सा मेथड यूज कर सकते हैं। पर फिलहाल सब्स्टिट्यूट का मतलब समझ लो। मैंने तुम्हें 2 प्रकार की लिमिट रखने का तरीका बताया था। एक तो होता है कि हम इसे टी में बदल ले, तो टी में बदलने के बाद मैंने कहा था कि 2 स्टेप तक लिमिट मत लिखो, और जब वो एक्स में वापस आ जाए सवाल तो उस टाइम पे लिमिट लिखो, क्योंकि लिमिट जो मानी जाती है एक्स की मानी जा, लिमिट किसकी मानी जा? एक्स की। या फिर एक तरीका दूसरा ये होता है, तुम लिमिट लिखनी बंद मत करो, लिमिट लिखो हर स्टेप पे, पर लेकिन जैसे हमने उस बॉक्स के अंदर एक्स स्क्वायर प्लस 1 को टी मानना, वहां जाके क्या करना चाहिए? लिमिट भी बदल दो, लिमिट को चेंज कर दो, और उसे एक्स की लिमिट ना बना के कैसी बना दो? टी की लिमिट, और फिर लिख सकते हैं लिमिट टी वाली, बताते हैं सवाल के अंदर। तो इसमें वही बात कह रहा है, प्रतिस्थापन का मतलब होता है कि लिमिट को भी बदलाव लाना है, प्रतिस्थापित करना, सब्स्टिट्यूट करना। तो जिस बॉक्स के अंदर तुम साइड में वो काम करोगे ना, एक्स स्क्वायर प्लस 1 बराबर टी डी एक्स अपॉन डी टी, ये सब काम करोगे, वहाँ पे लिमिट में चेंज करनी है और टी के हिसाब की लिमिट बदलनी है। ये जो 0 से 1 दिख रहा है ना अब फिलहाल तुम्हें, ये नहीं रहने का, इसकी यहाँ लिमिट बदल जाएगी। फिर ये करो, अपना आप करके देखो, नहीं तो मैं बताऊँगा फेस में, करो कर लोगे। वैसे तुम इस सवाल को पहले मैंने बता दिया था तुम्हें लिमिट वाली बात एक दिन, जिसके बाद समझ में आई हो। यहाँ देख लो मैं फिर भी कर रहा है इधर, एक्स स्क्वायर प्लस 1 को मैंने लेट कर लिया, मान लिया एक्स स्क्वायर प्लस 1 बराबर टी, मैं कर दूंगा फिर भी, ठीक है। एक्स स्क्वायर का क्या बनेगा? 2x, साथ में क्या लिखेंगे? dx, इधर क्या लिखेंगे? dt, ठीक है। उसके बाद ये बन जाएगा x dx और ये बनेगा dt अपॉन 2। ये तो बात चलो सोल्व होगी यहाँ से, इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन साथ के साथ मैंने कह रखा कि एक लाइन डाल दे करो बीच में पोर्शन से बनाने के लिए, उसमें भी जो इस साइड में लेके जाना वो बॉक्स बनाते हैं, उसके डबल बॉक्स बना करेंगे फिर ऐसे। फिर इसमें क्या करेंगे? अब लिमिट को भी थोड़ा चेंज करेंगे। देखो जब x बराबर 0, ये तो ऐसे लिख सकते हैं वैन देन, वैन देन, वैन माने जब, देन माने तब, जब ये होगा तो तब क्या होगा, जब ये होगा तब क्या होगा, तो जब तब लिख सकते हैं, या इंग्लिश मीडियम हो तो वैन और देन, ठीक है भाई। तो यहाँ से देखो ध्यान समझना, वैन कब? जब x बराबर 0, मतलब इसके साथ दिखाएंगे इस बात को, x बराबर 0, और इसी के साथ साथ फिर एक वर्ड लिखेंगे देन, तो तब क्या होगा, या फिर जब और तब लिख सकते हैं। तो सोल्व वहीं से कर लेते हैं बस इसमें। देखो जब x बराबर 0, इसमें रखेंगे 0 का स्क्वायर 0, 0 में 1 ऐड करो 1, तो ये 1 रह जाएगा, और क्या होगा वो? t बराबर, यानी कि t की वैल्यू 1 काम करेगी जब x बराबर 0 था। तो जब अब इसे t में बदलेंगे, जिस टाइम dt लिखेंगे इसके साइड में, dt लिखेंगे ना, तो वहाँ पे dt के साथ साथ नीचे 1 चलेगा, फिर 0 की जगह दूसरे भी चेंज कर लेंगे।
है। इसमें क्या चलेगा, x बराबर 1 लेना है, x बराबर 1 कौन सा लेना, ऊपर वाली है लिमिट, ठीक है। तो स्ट्रीम दैन में क्या चलना है फिर, अब t का मान चलेगा, t का मान जब यहाँ 1 रखेंगे तो 1 का स्क्वायर 1 बनेगा, 1 और 1 ऐड करो 2, तो t बराबर 2 काम करेगा। तो हमें लिमिट जो है वो t वाली लिखनी फिर वहाँ से इसके साथ में। मैं यहाँ वो सम्स भी बना रहा तुम्हारा, देखो इंटीग्रेशन, लिमिट चलेगी 0 से 1 थी पहले, कौन सी थी 0 से 1, अब चलेगी 1 से 2, यहाँ पे 1 और यहाँ पे 2, ये लिमिट काम करेंगे। उसके बाद देखो क्या क्या करना था हमें, dt/2 है, जैसे कि dt/2 तो 1/2 बाहर ले लो, 1/2 बाहर ले लिया। उसके बाद अंदर क्या लिखना है हमें, अंदर लिखना है x² + 1 को t मानना था हमने, t है ना, इसे t मानना था, तो क्या बनेगा ये 1/t, अपॉन में है ना इसलिए 1/t और इंटू dt, और 1/t का क्या बनेगा log t मॉडुलस में, और t का मान वापस कर देंगे फिर x² + 1 मॉडुलस में। लिमिट जब रखोगे अब 1 और 2 रखनी है उसमें, और t में ही रखनी है वो, मतलब देखो इसमें फिर t का मान वापस नहीं करना, t का मान वापस की जरूरत नहीं पड़ने की कि t का मान x² + 1 वापस करो, t की लिमिट है तो t में रख देंगे वही। मतलब एक ऐसी बात है, देखो एक स्टेप जैसे यहाँ एक्स्ट्रा करना पड़ जाए ना, ऐसे लास्ट में जाके एक स्टेप कम हो जाए, वो t का मान वापस करने वाली बात वही आती है, सेम ही है क्वेश्चन तो फिर ठीक है, उतना ही काम है इसमें। तो ये सवाल है बजाय, ठीक है। बुक का तो कौन सा है, क्वेश्चन नंबर 3, एक्सरसाइज नंबर 10 का, इंटीग्रेशन की 10 एक्सरसाइज है नंबर 10 के, उसमें तीसरा सवाल है वैसे तो 0 से 1 लिमिट है, साइन इनवर्स 2x/1 + x² dx क्वेश्चन मार्क, ये करना। इसमें भी क्या करना है, एक तो x बराबर tan थीटा चलेगा, इसमें ध्यान करो इनवर्स की एक्सरसाइज आई थी एक बीच में, ठीक है। तो x बराबर tan थीटा, तो 2 tan θ/1 + tan² थीटा क्या बनेगा, sin 2 थीटा, और साइन से साइन इनवर्स कैंसिल, 2 थीटा काम करेगा, फिर थीटा का मान वापस वगैरह करना था, लेकिन इसमें एक काम करना है, जब x बराबर tan थीटा साइड में लेके चलोगे, बॉक्स बना के लेट करके लिखोगे, वहाँ लिमिट भी बदलनी है अब तो, और अब तो इस एक्सरसाइज में जब उसने हेडलाइन दे दी ऊपर की तरफ तो बदलनी पड़ेगी, जबकि हमारे पास 2 ऑप्शन होते हैं कि बदलना चाहे बदल भी सकते हैं, नहीं तो काम भी चल जाए वैसे तो, क्योंकि फिर उसमें क्या करते हैं बीच के 2 स्टेप में लिमिट लिखो मत, और जब उसे मान वापस कर दे उसका थीटा का मान या जिसका भी मान है, टी का मान जो भी कुछ है, उस टाइम पे लिमिट रख दो, जब एक्स के रूप की लिमिट हो वैसे ही पहले वाली में। पर अब तो मजबूरी है, अब तो इसमें सवाल में कहा गया है तो करना है, सभी सवाल में बदलना ही है, ठीक है। यहाँ x बराबर tan थीटा रख दिया, ठीक है, तो जब x बराबर tan थीटा रखेंगे इसका डिफरेंशियल करेंगे, तो x का तो बन जाएगा 1, यानी कि इधर तो लिखेंगे dx, केवल dx, tan थीटा का डिफरेंशियल होता है sec² थीटा, इधर लिखेंगे sec² थीटा, और ये लिखेंगे d थीटा। ये सवाल शायद तीसरी बार कर रहा हूँ मैं, कम से कम कर लेना चाहिए अपना, आप भी वैसे देखा है तो, पर 1-2 स्टूडेंट शायद अब भी नहीं कर रहे, वो करना चाहिए था जबकि सभी को रिवाइज करो। तो ये बन गया, अब यहाँ से जब हमने ये बना लिया dx तो बन चुका, अब देखो हम जब इसमें ट्रांसफर करेंगे हम dx की वैल्यू रख सकते हैं, क्या रख लेंगे dx की वैल्यू, ये रखेंगे sec² थीटा d थीटा, और x के स्थान पर क्या रख देंगे, यहाँ से x के रिप्लेस करेंगे tan थीटा को, ये फॉर्मूला बन जाएगा sin 2 थीटा का, sin sin इनवर्स कैंसिल, 2 थीटा रह जाएगा, 2 को बाहर ले लेंगे कांस्टेंट को, तो थीटा रह जाएगा और एक sec² थीटा d थीटा। ये सवाल ऐसा बन जाएगा, ये भी पहले 2-3 बार आ चुका, थीटा sec² थीटा, ये पहले कभी एक बार आया था x sec² x के हिसाब से, कैसा आया था, x sec² x के रूप में आया था पहले, ठीक है। तो इसमें क्या मानेंगे, आइलेट, क्या चलेगा, आइलेट वाली लॉजिक चलेगा, यानी 2 फलन की मल्टीप्लाई इंटीग्रेशन का, ठीक है, यानी कि फर्स्ट और सेकंड मानेंगे, आइलेट के द्वारा मानेंगे फर्स्ट सेकंड, उससे करनी प्रक्रिया पूरी। और फिर एक काम और करना है इसमें, थीटा का मान वापस करके जब x में लेके आएंगे, जब लिमिट रखेंगे, ये काम नहीं करना, जब उसने क्या रखा ना तो पहले क्या करेंगे, लिमिट भी चेंज करेंगे इसकी पहले थीटा की जैसी ही, और थीटा के रूप में ही लिमिट रखेंगे, तो मैं लिमिट भी चेंज करके दिखा रहा, मैंने साइड में मान ही लिया, ठीक है। इसे अपना आप बढ़ाना सवाल को, तो x बराबर देखो क्या करेंगे, जब x बराबर 0, यहाँ पे लिमिट देख लो, x बराबर 0, जब x बराबर 0 लेंगे तो t बराबर क्या बनेगा, अब t नहीं बोल सकते मुझे, अब क्या बोले थीटा, अब थीटा के रूप में सवाल आएगा, तो अब लिखेंगे हम इसे थीटा बराबर, अब थीटा देखो क्या बनेगा, जब x बराबर 0 तो 0 यहाँ रखूंगा मैं, tan थीटा बराबर 0, तो कितने डिग्री का मान है, tan 0 का ही मान है, tan 0 का मान, तो थीटा भी 0 ही काम करेगा, तो कोई बदलाव नहीं आया, 0 की जगह तो 0 ही चलेगा, 0 की जगह 0 चलेगा। अब आ जाओ इसमें नहीं चलने वाले में, जब हम यहाँ x बराबर क्या रखेंगे, इस बार x बराबर 1 रखेंगे यहाँ, तो थीटा बराबर क्या होगा, जब 1 रखेंगे यहाँ तो tan थीटा बराबर 1, tan 45 का मान है, 45 डिग्री 45 डिग्री का, ठीक है, तो थीटा बराबर π/4 काम करेगा, थीटा बराबर π/4 काम करेगा। तो ये लिमिट चेंज करके रखनी फिर इसमें 0 से π/4, साइन इनवर्स अंदर क्या लिखेंगे, sin 2 थीटा, और फिर sec² थीटा d थीटा, साइन से साइन इनवर्स कैंसिल, 2 को बाहर रखेंगे,
फर्स्ट है सेकंड मानेंगे आईलेट के हिसाब से, ठीक है। और जब करेंगे समझिए लिमिट क्या में कर रहा है, ऐसे कंप्लीट है, ध्यान करिए। ये बताओ पहले समझ गए क्या? ये मैंने x tan थीटा मानना dx sec स्क्वायर थीटा d थीटा, और ये मैंने लिमिट चेंज कर ली थी, ठीक है। ये तो क्लियर हो गया। अब मैं इसमें करके ही दिखा रहा, पूरा सम सी बढ़ा रहा की तरफ, ध्यान दियो, ये उनके लिए फायदा हो गया। चलो अगर वीडियो खराब नहीं तो अब स्टैंड रोल करते हैं। देखो भाई तो मैं यहाँ से कर रहा, ध्यान समझना, x बराबर tan थीटा रख रहा है मैं इसके अंदर, इंटीग्रेशन ध्यान समझना। ये बना साइन इनवर्स ब्रैकेट, ये बनेगा 2 tan थीटा, क्या बनेगा 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, और dx को लिखेंगे हम sec स्क्वायर थीटा और इनटू d थीटा। ये हमने सारा रख लिया, ठीक है, प्लस इनटू ये लिख दिया। लिमिट हम बदल चुके 0 से π/4, 0 से π/4 लिमिट बदल चुके, ये इतना बन गया मान रखने के बाद। अब यहाँ से थोड़ा सा ट्रैक 0 से π/4, ध्यान समझना। अब ये sin 2 थीटा का फॉर्मूला बन गया अंदर, sin 2 थीटा, तो sin से sin इनवर्स कैंसिल, तो 2 थीटा बचेगा बस। वो उस 2 थीटा का मैं 2 तो लिख रहा बाहर और थीटा लिखूंगा अंदर, और थीटा के साथ मैं क्या लिखूंगा sec स्क्वायर थीटा और d थीटा, इतना चल जाएगा ये मुझे। तो यहाँ से लिखेंगे फर्स्ट और सेकंड की मल्टीप्लाई, आईलेट वाली कंडीशन से सिलेक्ट कर लिया, ठीक है भाई। अब यहाँ से क्या करना, 2 बाहर रखो, एक बड़ा ब्रैकेट का इस्तेमाल, ठीक है। अब ध्यान देना, फर्स्ट ऐसा ही थीटा ऐसा ही, सेकंड का इंटीग्रेशन करना है तो किसका करना, sec स्क्वायर थीटा का, मैं कर रहा है इसे भी कर ही रहा, ठीक है। तो थीटा से sec स्क्वायर थीटा का बनेगा tan थीटा। ये बताओ इसके साथ कोई इंटीग्रेशन बच रहा क्या अभी, तो इसे साथ के साथ लिमिट दे देंगे, इसके नाम अलग लिमिट दे देंगे इसे साथ के साथ, ठीक है भाई। ये रखा मैंने ब्रैकेट और ये करा मैंने 0 से π/4, ठीक है भाई। इसकी लिमिट हमने इसे दे दी, पहले से ही दे दी। इसमें एक बार अपर लिमिट एक बार लोअर लिमिट रख लेंगे, इसे अलग कर दिया पोर्शन, बीच में चिन्ह आता है माइनस का, ठीक है। और ये 2 इसके साथ भी जाएगा, जब इसके साथ गया तो 2 उसके साथ भी रहेगा। फिर मैंने फर्स्ट वाले को सोल्व मतलब एकदम लिमिट दे दी साथ के साथ। फर्स्ट ऐसा ही सेकंड का इंटीग्रेशन, फिर सूत्र में आता है माइनस, फिर फर्स्ट का डिफरेंशियल सेकंड का इंटीग्रेशन और फिर अगेन से बड़े वाला इंटीग्रेशन। और मैंने उसमें करा क्या, देखो ध्यान समझना, फर्स्ट ऐसा ही सेकंड का इंटीग्रेशन। जब हमें पता लगा कि इसका ये पीस ऐसा है जिसमें इंटीग्रेशन नहीं रहा, तो इसे लिमिट साथ के साथ दे दी बस, इसका रोल अलग कर दिया सवाल से, ठीक है। अब यहाँ 2 लिखा और ये लिखा मैंने बड़े वाला इंटीग्रेशन, लिमिट लिखेंगे 0 से π/4। ये लिमिट अभी नहीं रख सकते जब तक आखिरी तक नहीं पहुंचने इधर वाले भी। तो अब ये फर्स्ट वाली कंडीशन नेगेटिव, फर्स्ट ऐसा ही था ना, इस बार क्या करेंगे, फर्स्ट का डिफरेंशियल वो 1 हो गया, फर्स्ट का डिफरेंशियल होगा तो 1 होगा, थीटा का डिफरेंशियल 1, और सेकंड का इंटीग्रेशन tan थीटा मिलेगा, क्या मिलना tan थीटा, tan थीटा और d थीटा साथ में रखेंगे। और अभी लिमिट नहीं रख पाएंगे यहाँ से क्योंकि अभी सोल्व होना रह रहा है, इधर रख सकते हैं लिमिट, ठीक है। अब यहाँ से 2 लिखो, फिर ब्रैकेट, लिमिट देखो मैं रखना शुरू कर रहा, पहले π/4 रखो यहाँ, फिर tan के साथ π/4 रखो जो कि 1 बन जाएगा 1, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत, बीच में चिन्ह माइनस। अपर लिमिट रखने के बाद लोअर लिमिट रखते हैं, मैं डायरेक्ट 0 लिखूंगा, समझाऊंगा पर देखो ठीक। जब मैं 0 यहाँ रखूंगा थीटा की जगह तो सारा ही 0 हो जाएगा वैसे तो, और फिर भी अगर बाई चांस यहाँ भी रख दें हम तो tan 0 का मान भी 0 ही होगा, फिर भी तो 0 रख दिया बस मैंने, बीच में चिन्ह माइनस। 2 हमारा कौन सा चल रहा है वैसे, दोनों के साथ दिख रहा है, जो वो बाहर वाला 2 है जो दोनों के साथ दिख रहा है, ठीक है। ये लिखा 2। अब इसका इंटीग्रेशन करते हैं, ब्रैकेट का इस्तेमाल कर लेंगे और लिमिट लिखेंगे 0 से π/4, 0 से π/4। tan थीटा का बनेगा log, और कौन सा, एक देखो 2 है इसके फॉर्मूले, एक तो है माइनस के साथ log cos थीटा, थीटा चलेगा अब तो फिलहाल माइनस के log cos थीटा, वही इस्तेमाल कर रहा बल्कि मैं, माइनस वो अंदर से आएगा, एक माइनस पहले है तो माइनस माइनस प्लस कर दूंगा मैं इसे, और अंदर लिखूंगा log cos थीटा। मॉडुलस क्या हो सकता है, क्योंकि मान पॉजिटिव ही आएगा पहले से ही, 0 से π/4 cos थीटा लिखा मैंने यहाँ, log cos थीटा, ठीक है। मॉडुलस लगा सकते थे वैसे हम, जरूरत नहीं है। अच्छा log sec थीटा भी लिख सकते थे, फिर माइनस का प्लस मत करिए ऊपर, ठीक है, पर ये रहने दो, क्योंकि अधिकतर स्टूडेंटों क्या होता है साइन कोस वाली लिस्ट तो याद रहती है मान वाली, साइन 45 का मान, साइन 30 का मान, और सेक कोसेक में थोड़ा प्रॉब्लम करते हैं, इसलिए यहाँ फायदा उसी को रहेगा जो कोस वाला फॉर्मूला लगाएगा, ध्यान रखिए थोड़ा सा, दिक्कत तो कुछ नहीं होती सेक में वैसे, ठीक है। हाँ तो भाई जब इसमें लिमिट रखेंगे, लोअर लिमिट की बात कर लो पहले तो लोअर लिमिट वाला भी 0 नहीं हो पाने का, क्योंकि कोस 0 का मान भी 1 होता है,
लेकिन वो बनेगा log 1, लेकिन log 1 जीरो हो जाएगा। फिर कोस थीटा तो जीरो नहीं होने का, वो कोस जीरो का मान 1 होगा, लेकिन log 1 का मान भी तो जीरो ही हो जाएगा। फिर समझ गए, वो तो गायब नहीं है। पर तुम पहली बात करो अपर लिमिट की, जब अपर लिमिट रखेंगे यहाँ बनेगा कोस 45 45, कोस 45 का मान 1/√2, तो ये बनेगा log 1/√2। ये दो साइड में लिखा हुआ है, इसे घुमा के ऊपर लेके जाओ तो स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल हो जाएगा, वो क्या रह जाएगा यानी कि 1/2 log के साथ। फिर उसे अगर और थोड़ा चेंज लाना चाहते हो तो 2 को ऊपर की तरफ लेके जाओ, 1/2 को 2 बना दो, 2 की पावर माइनस, देखो पहले सुनो, 1/2 का मतलब होता है 2 की पावर 1, 2 की पावर 1 जब ऊपर जाएगा 2 की पावर -1, और -1 को जब साइड में लाएंगे चिन्ह बीच का बदल के क्या हो जाएगा माइनस, तो log 2 भी लिख सकते हैं। हो सकता है आंसर में log 2 दिख रहा हो, क्या दिख रहा है आंसर में log 2, तो उसे कैसे करेंगे, वो 2 की पावर 1 को ऊपर लेके जाओ, -1 बनाओ, -1 को साइड में लेके जाओ और वो यहाँ से आ जाएगी साइड में, कि log में प्रॉपर्टी है, उसकी फॉर्मूला है। हाँ तो बन जाएगा फिर यहाँ से, ठीक है भाई, तो ऐसे कर सकते हैं इसे चेंज। अब देखो एक बात हो रही, ये π/4 जब इसमें रखोगे क्या हो भाई, एक बार ये समझ लो कि ये आंसर कैसा आएगा, π/2 - log 2। ध्यान से देखो, पहले ये बताओ, देखो बस ध्यान से देखो, देखो यहाँ से tan 45 का मान बताओ पहले कितना हो, π/4 का मान 1 छोड़ दो, जब 2 की मल्टीप्लाई करें 2 2 जा 4, यानी π/2 बन गया। ये बताओ पहला पीस समझ में आ गया क्या, चलो π/2 बीच में चिन्ह माइनस, वैसे देखो यहाँ क्या है प्लस, अभी देखो माइनस कैसे बनेगा, माइनस देखो कैसे बनेगा, अब ध्यान समझिए, जब हम इसमें मान रखेंगे π/4, तो ये बताओ कोस 45 का मान 1/√2 होगा, तो हम इसे लिखेंगे 2 log 1/√2, समझिए बात, 2 log √2, ये लिख दिया हमने। तुम कहोगे सेकंड पार्ट क्या बनेगा, माइनस करके लोअर लिमिट रखनी, लोअर लिमिट में जब जीरो रखोगे कोस 0 का मान 1, लेकिन log 1 का मान 0 बन जाएगा, log 1 का मान 0, तो उसे रहने दो फिर, ठीक है, वैसे रखना चाहिए, वैसे तो यहाँ मेरे पे जगह नहीं थी ना तो इसलिए रखा। अब देखो ध्यान समझिए, ये बताओ तुम्हें नियम का पता हुआ है, 2 पावर जो है घूम के यहाँ जाएगी, तो ये बन जाए इसका स्क्वायर या होल स्क्वायर का, सारे का ही कंप्लीट का, 1 का स्क्वायर 1 रहेगा, स्क्वायर से रूट कैंसिल, तो यानी क्या बन गया फिलहाल π/2 log 1/2। पहले बताओ इतनी बात भी समझ में आ गई है, 1/2 स्क्वायर से रूट कैंसिल हो गया। मैं जब तुम्हें बताने की कोशिश कर रहा था ध्यान देते ना, 2 की पावर क्या है ये, जब ऊपर लेके जान कहीं की हो जाएगी -1, तो देखो ध्यान से π/2 log, ये बन गई 2 की पावर -1, थोड़ी देर के मैंने ऐसे लिखा जानबूझ के, 2 की पावर -1 ऊपर जाके, अब -1 फिर से यहाँ ला सकते हैं प्रॉपर्टी लगा के, वो तो 1 से तो कोई फर्क पड़ने का नहीं, लेकिन चिन्ह बदल जाएगा इसका बीच का, समझ गए, ये -1 जब यहाँ आएगा तो माइनस प्लस माइनस, तो log 2 लिख देगा माइनस का log 2, तो ये बन गया π/2 log 2। अरे सारे आंसर ही है वो, कहीं भी छोड़ दो, देखो इसमें ऐसे तो चेंज और भी कर सकते थे, इसमें कुछ और चेंज भी ला सकते थे।